जो पहले वीडियो हमने समझा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं समझा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़्यादा समझ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नावली को शुरू कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। और किसकी सहायता से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। क्लियर, यानी एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, और किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये लो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको देखना है दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, इनको आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको दोनों नंबर में से देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में, 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 225 क्या है? बड़ा है किससे? 135 से। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका भाज्य। क्या हो गया ये? भाज्य। अब क्या होता है भाज्य, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वीडियो पूरा जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा, और जिनको पता है जो पहले से पढ़, ये क्या बन जाएगा? आपका भाजक बन जाएगा। क्लियर, भाजक का मतलब ये है कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे? भाग देंगे। सबसे पहला काम समझ में आ गया आपको। एचसीएफ जब भी आपको ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, तो आपको दोनों नंबर में से बड़ा नंबर देखना है। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमने 235, किससे? 135 से। कैसा है? बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, हम 135 का भाग देंगे किसमें? 225 में। क्लियर, अब यहीं से शुरू होता है सवाल। तो हम 225 में भाग दे रहे हैं किसका बच्चों? 135 का। क्या करेंगे? 135 का भाग देंगे 225 में। अब भाग क्यों दे रहे हैं? तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमको कब तक भाग देना है इसमें। हमको जब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल क्या नहीं हो जाए? जीरो नहीं हो जाए। अब जरूरी नहीं कि शेषफल कभी जीरो होता है, कभी नहीं होगा, लेकिन फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा इसमें शेषफल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भाग देते हैं। तो पहला स्टेप है ये आपका। ठीक है, स्टेप नंबर 1। पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, तो आपको 135 का ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि वो 225 से आगे न जाए। ठीक है, तो 135 का एक बार पढ़ेंगे तो 135 ही आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो 2 बार पढ़ेंगे तो बच्चों आएगा 270। 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे इसका? एक बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 135। भाग देना तो आपको आ ही गया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब भाग इसमें देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे तो 0, और 12 में से 3 गए तो कितने आएंगे? 9, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे कोई नंबर है क्या? दूसरी बात, कभी भाग को पॉइंट में नहीं ले जाना आप लोग को। ठीक है, कि जीरो करने के चक्कर में क्या ले गए? भाग को पॉइंट में कभी नहीं। शेषफल बचेगा, उसका भी इलाज है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे कोई नंबर है क्या? 3 नंबर थे, तीनों नंबर हम ले चुके हैं। आगे कोई नंबर है क्या लेने के लिए? नहीं है। और ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अब भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा बच्चों। तो अब क्या करें, हमको तो शेषफल 0 लेके आना था, तो आपको डरना नहीं है। अब आपको क्या करना है? स्टेप 2 स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 कब आपको शुरू करना है? जब ये वाला नंबर, यहाँ पे आगे कोई नंबर लेने के लिए बचे नहीं। ठीक है, और शेषफल आपका क्या है? 0 ना हो। ठीक है, तो आपको आगे स्टेप 2 लेना है। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में बच्चों ये होगा कि हमारा जो, हमको पता है शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, तो शेषफल को हमको शेषफल का भाग देंगे इस नंबर में। ठीक है, भाजक में। स्टेप 2 कब शुरू होगा? सब बात समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टेप 1 को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, ये बड़ा नहीं है। उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बच्चों पहले सवाल में थोड़ा सा समय लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है यहाँ पे? ए है आपकी बड़ी संख्या। ठीक है, यानी कि भाज्य 225 है। बी क्या है? 135। ठीक है, इंटू क्यू क्या है बच्चों? क्यू समझ लीजिए, क्यू आपका ये है, इसको क्या बोलेंगे हम? क्यू। क्यू को इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, यानी भागफल। ठीक है, युगल विभाजन प्रमेय का हम इसको क्या बोलते हैं? भागफल ही तो बोलते हैं।
तो आपका क्यू कितना है यहाँ पे 1। शेषफल देखिए, शेषफल इस टाइम पे कितना है, तो शेषफल है 90। स्टेप 1 क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखना है आर आपका 0 हुआ कि शेषफल 0 हुआ है क्या, शेषफल 0 हुआ है क्या बच्चों, नहीं हुआ ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप सेकंड हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पहला बात समझ में आ गई, जैसे आपने ये किया और इसको यहाँ पे लिख दिया और लिख दिया आर नॉट इक्वल टू 0, क्लियर होगी। अब सेकंड बात क्या है, 90 का आपको 135 में भाग देना है, 90 का किस में, 135 में आपको भाग देना है, और भाग ऐसा देना है, सिंपल सी बात है कि वो 135 से क्या नहीं हो, आगे नहीं जाए। ठीक है, तो भाग देते हैं यहाँ पे, देखो 90 का 90, 90 दूनी 180, 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से एक बार भाग जाएगा और कितना आएगा यहाँ पे बच्चों, 90 आएगा, और भाग देंगे तो यहाँ पे 5 का 5 और 13 में से 9 गए तो कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, आगे कोई नंबर लेने के लिए है क्या, नहीं है। शेषफल क्या है आपका, 0 है क्या, नहीं है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड चालू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड। तो पहले हम स्टेप सेकंड को लिख लेते हैं, उसके बाद स्टेप थर्ड को चालू करेंगे। ठीक है, स्टेप सेकंड को लिखते हैं। स्टेप सेकंड में यहाँ कौन आता है, देखिए यहाँ पे स्टेप सेकंड में भाज्य कौन है आपका, बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे, स्टेप सेकंड में आपकी 135 आपका बड़ा है किससे, 90 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 बराबर कितना आएगा बच्चों, देखिए एक बार 90, यही तो है, देखो 225 135, 225 135, अब की बार क्या है 135 90, तो यहाँ पे क्या है 135 गुणा भागफल कितना आया इसमें, इस वक्त का भाग दिया तो 1 आया, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना आया इस समय पे, शेषफल देखिए बच्चों 45। अब देखिए शेषफल आपका 0 है क्या, आपका जो शेषफल है वो 0 है क्या, पहले ये देखिए यहाँ पे ये 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, हमने शेषफल 0 हमारा आया ही नहीं। तो स्टेप थर्ड, अब हम स्टेप थर्ड की शुरुआत करते हैं। स्टेप थर्ड क्या है देखिए, क्लियर। अब से हम क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाएंगे यहाँ पे भाजक कौन हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, और भाग किसका देंगे, किस में देंगे 90 में। अब स्टेप थर्ड में भाग देंगे 45 का, ऐसा पढ़ना है 90 से आगे नहीं जाए, तो 45 दूनी कितना होगा 90, तो यहाँ पे आ गया 2 बार, तो कितना आ गया बच्चों 90, और शेषफल कितना आ गया 0। बस हो गया काम खत्म। जैसे ही 0 आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय पे जब 0 आ जाए उस समय पे जो आपका भाजक होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया आपका 45। तो ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड लिखते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, देखिए स्टेप थर्ड में सिंपल सी बात है, दोनों में से बड़ा नंबर देख लेंगे। स्टेप थर्ड में यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टेप थर्ड कौन सा होगा, देखिए कौन सा नंबर बड़ा है इसमें 90, किससे 45 से। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45। इस समय इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया, यहाँ पे 2 आया, और शेषफल कितना आ गया 0। बस काम खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, r इक्वल टू 0। और r जब 0 हो जाता है, r जब 0 हो जाए तो उस समय पे आपको भाजक चेक करना है। क्या चेक करना है, भाजक। तो भाजक यानी जिसे भाग दिया है। जब r आपका 0 हो उस समय पे भाजक कौन है, जिसे आप भाग दे रहे थे, तो भाग दे रहे थे हम किससे 45 से। तो यही होगा इसका हीरो यानी एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ आपका कितना निकल के आ गया बच्चों, एचसीएफ कौन कौन से नंबर का, 135 और 225 का, 135 और 225 का कितना निकल के आ गया, वो आ गया 45। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। ठीक है, सेकंड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर देखते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है बताइए बच्चों, तो सिंपल सी बात है ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो 38 220 क्या है, ग्रेटर है किससे, 196 से। क्लियर, पहली बात क्लियर होगी, यानी हम 196 का भाग देंगे 38 220 में। ठीक है, तो हम 38 220 यहाँ पे लिख लेते हैं, और भाग कितने का देंगे यहाँ पे 196 का। ठीक है, 196 का पहले हम कितनी, 196 कितनी है 3 अंक हैं, तो हम 3 अंकों में भाग देंगे। ठीक है, तो 196 का 382 में जब भाग देंगे तो देखो एक बार भाग देंगे तो 196 आएगा, 2 बार भाग देंगे यानी कि 196 गुणा 2 तो कितना आएगा, देखते हैं, आगे नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, 2 6 12, जैसे 12, ठीक है, और 2 नंबर 18 और 1 19, ये तो ज़्यादा हो गए, यानी यहाँ पे 9
क्लियर, और 2 1 2 आपको पता है, ठीक है। तो आपको कितनी बार यहाँ पे एक बार ही पाड़ा पड़ना है, ठीक है। और कितना आ गया यहाँ पे 196, पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। आप क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, माइनस तो आपको करना आता ही होगा, ठीक है। माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 12 में से 6 गए तो कितने आएंगे 6, और 7 में से 9 यानी कि 17 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे बताइए, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे बच्चों, 8 आएंगे, ठीक है 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप सेकंड शुरू करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आगे अभी नंबर बहुत बाकी है, ठीक है। अगर नंबर नहीं होते, ठीक है, अगर आगे नंबर शेष पर लेने के लिए आगे नंबर लेने के नहीं होते तो हम स्टेप सेकंड शुरू करते, ठीक है। तो क्या करेंगे, आगे नंबर आपके पास है 2 तो हमने 2 लिया, क्लियर। अब फिर से आपको 196 का पहाड़ा पढ़ना है आपको कि वो 1862 से आगे न जाए। तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, आप इस नंबर को छुपा लीजिए, ठीक है, इस नंबर को और इस नंबर को, दोनों नंबर को आपको क्या करना है, छुपाना है। तो ये क्या बचा 19 और यहाँ पे क्या बचा 186, तो 19 की टेबल आप पढ़ लीजिए, 186 से आगे ना जाए, ठीक है, या तो बराबर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो 9 बार ये टेबल जाएगी, कितनी बार जाएगी 9 बार। तो यानी कि आपको 196 में कितने गुणा करना है बच्चों, 9 का गुणा करना है, ठीक है। 196 में जब आप 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 6 54 की 4, 9 का गुणा करिए 196 में, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 1764, ठीक है 1764। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1764 लिख देंगे, ठीक है। समय बचाने के लिए मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से इसको माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गए तो कितने आएंगे 8 आएंगे, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने आएंगे 9 आएंगे, ठीक है। 15 में 6 गए तो कितने 9, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0, क्लियर। तो 98 बचा, अभी 98 बचा, अभी भी ये छोटा है, क्या स्टेप सेकंड शुरू करना है, अभी नहीं करना क्योंकि अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। तो 0 और रखते हैं, 0 रखा, ठीक है। तो स्टेप सेकंड तब आपको शुरू करना है जब यहाँ पे आपको कोई नंबर ना मिले और यहाँ पे 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 नहीं हुआ, लेकिन आगे नंबर है ना अभी, तो आपको स्टेप सेकंड तब तक शुरू नहीं करना है, ठीक है। ये अभी हमारा स्टेप 1 में ही चल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखिए 196 का आपको पहाड़ा पढ़ना है आपको कि 980 आ जाए, ठीक है। तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, ये 5 बार जब हम पहाड़ा पढ़ लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा, ठीक है। 980 क्या, उस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, और शेषफल 0 आ गया कितनी बार में, पहली बार में। उस टाइम पे इसका मतलब जो इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा 196 आएगा। कितना आएगा बच्चों, एचसीएफ कितना आएगा 196, क्लियर। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इस तरीके से बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्लियर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू क्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है, यानी 38 220, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है 196, ये करते हैं। और क्यू की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 195, और शेषफल क्या आया 0। पहली बार में क्या आ गया 0, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप लगाया ही नहीं है, ठीक है। पहली बार में 0 आ गया। यहाँ पे बोलेंगे आर बराबर 0, आर बराबर क्या है 0। उस टाइम भाजक कौन है, बस ये देख लो, जब आर का मान 0 आया उस टाइम पे भाजक कौन है 196। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितने का, एचसीएफ आपका 196 और 38 220 का जो एचसीएफ है वो है आपका 196। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को 867 और 255 में आपको बड़े नंबर को देखना है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, देखिए थर्ड को सॉल्व कर रहा हूं मैं। आंसर किसका लेके आ रहा हूं, थर्ड का आंसर लेके आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। थर्ड में देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, तो सिंपल सी बात है 867 कैसा है, बड़ा है किससे 255 से, क्लियर। यानी हम 255 का भाग देंगे किसमें 867 में, तो 867 इसमें भाग कितने का देंगे हम 255 का, ठीक है। 255 का भाग देना, ठीक है। तो कैसे भाग देंगे, आपको 3 नंबर यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे, तो आपको पहले भाग दे के देखना है, ऐसा पढ़ा पढ़ना है 255 का कि वो 867 से आगे न जाए, या तो बराबर रह जाए या कम रह जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़िए यहाँ पे, तो क्या करेंगे एक नंबर को छुपा लेते, एक नंबर यहाँ पे 25 75 25 चौक 100 ज्यादा हो रहा है कि नहीं, देखिए मैं इस पे एक नंबर को छुपा लूंगा, तो ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, तो हमने 3 बार पढ़ दिया, ठीक है।
क्लियर। अब 3 बार गुणा करके देख लेते हैं 255 का। 255 गुणा 3 तो 5 3 15 और 5 3 15 की 5 और 1 16 और 1 और यहाँ पे क्या है 5 दूनी 3 दूनी 6 6 और 1 7 765। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 765। माइनस कर दीजिए इसको, तो 7 में से 5 गए तो कितने आएंगे बच्चों 2 और यहाँ पे क्या आ गया 0 और यहाँ पे 8 में 7 गया तो 1 आ गया। क्लियर। अब देखिए आगे नंबर है क्या, आगे नंबर है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर तो इससे छोटा हो गया, छोटा हो गया। आगे नंबर है क्या, नहीं है, आगे नंबर नहीं है और शेषफल आपका 0 है क्या, वो भी नहीं है। तो आपको स्टेप थर्ड सेकंड शुरू करना पड़ेगा। क्या शुरू करना पड़ेगा, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, ये जो शेषफल आपका बचा है जो 0 नहीं हुआ है उसका भाग देते हैं किस में, इस भाजक में। ठीक है, 255। क्लियर। अब भाग दो इस पे, 102 की टेबल पढ़िए। 102 का आप ऐसा पढ़ा पढ़िए 255 से आगे न जाए तो 101 दूनी 1, 102 दूनी 204। ठीक है, 204 और 3 बार करेंगे तो सिंपल सी बात है ज़्यादा निकल जाएगा तो हम 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप सेकंड भी है इसमें, तो लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 204। 204 क्लियर। पास में 4 गए तो 1 आ गया और यहाँ पे 5 का 5 और ये हो गया 0। क्लियर। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, स्टेप थर्ड हमको करना पड़ेगा। इससे पहले हम दोनों स्टेप को लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन क्रमिका से। ठीक है, 867 बराबर यहाँ पे आएगा 255। क्लियर। और गुणा पहले स्टेप को लिखेंगे, उसमें गुणा भागफल कितना आया था आपका 3, उस समय पे शेषफल कितना आया था 102। शेषफल 0 आया था क्या, नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। r नॉट इक्वल टू 0 तो स्टेप सेकंड को लिखा जाता है। ठीक है, स्टेप सेकंड कौन है 102 और 255। ठीक है, यानी कि हम किस में हैं 255 ग्रेटर देन क्या है 102। क्लियर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 255 है, सॉरी 255। तो 255 बराबर 102। 102 को भाग दिया तो हमको शेषफल और भागफल क्या मिला, शेषफल मिला हमको 2 और भागफल हमको 2 मिला और शेषफल कितना मिला है 51। क्लियर। बच्चों ज़्यादा कठिन नहीं, आप क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करके देखना, आपको सिंपली आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से आ रहा है आपका 0 नहीं हुआ तो हम स्टेप थर्ड को लेके आएंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड देखिए बच्चों, सभी को नोट करते जाना है। स्टेप थर्ड क्या होगा, स्टेप थर्ड को देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा, इस 51 स्टेप थर्ड यानी 51 हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा और 102 हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, भाग देंगे 51 दूनी 102 और शेषफल क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, बस काम खत्म हो गया। यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 51 आ गया। अब आपको सिर्फ लिखना है तो लिखेंगे, क्लियर सी बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेकंड थर्ड स्टेप, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, थर्ड में क्या है 102 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 51, भागफल कितना आया 2 और शेषफल कितना आया है 0। शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, और जब शेषफल 0 हो जाता है तो r आपका क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। और भाजक कौन है इस समय पे, बस ये देखना है इस समय पे भाजक कौन है, जब शेषफल 0 उस समय पे भाजक कौन है, तो उस समय पे भाजक है कौन 51। ठीक है, तो भाजक कितना है 51। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एचसीएफ किसका 255 और 867 का कितना हो गया बच्चों 51 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन है, तीनों को नोट कर